नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार मतलौडा से अभी आप लोगों के सामने आए हैं और अभी हमारे साथ एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो कि कुछ शिकायतें लगाई हुई हैं। कहीं से इन्होंने मेरा नंबर लिया और मुझसे कांटेक्ट किया कि मैंने कुछ आरटीआई लगाई हुई है और मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं और नाम बताया महावीर रेडा जी, मतलौडा से ही हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। तो आज हम ये पूछेंगे इनसे, आज किसकी आरटीआई लगाई, किसके खिलाफ लगाई, क्या मामला है। सबसे पहले महावीर जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाहूँगा, आज आपने मुझे याद किया है, क्या बात है, क्या आप किसकी शिकायत लगाई हुई है, किस मामले में लगाई हुई है? ठीक है जी, मैं गांव का निवासी हूँ जी और कहाँ? मतलौडा गाँव के? मतलौडा गांव है मेरा और काफ़ी साल से ही मैं आरटीआई जो लोग गलत काम करते हैं उनके खिलाफ लगाता रहता हूँ, सूचना एकत्रित करता हूँ स्टेट लेवल पर भी और केंद्र लेवल पर भी। मतलब आप कह सकते हैं हम एक समाज सेवा का काम करते हैं। समाज सेवाएं करते हैं जी। तो अब मेरे गांव के अंदर मैंने काफ़ी शिकायतें मेरे पास आई, काफ़ी लोगों ने मेरे से कहा जी आप लोगों की सुनते हो शिकायतें। गांव के अंदर 2 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, एक बिल्कुल जहां पर स्कूल भी है, सनराइज पब्लिक स्कूल, वहाँ 500-700 बच्चे पढ़ते हैं। उसके आसपास में कॉलोनी है, सनराइज स्कूल, सनराइज पब्लिक स्कूल है, न्यू ईरा पब्लिक स्कूल है। हाँ जी। तो इस फैक्ट्री के अंदर पहले कोयला जलता था, ये बर्मी के नाम से है, बर्मी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री। इसके अंदर चादर, कंबल, इस प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। पहले तो यहाँ एक शोषण होता है कि जो लड़के यहाँ काम करते हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी दी जाती है। फिर वही तनख्वाह 12 घंटे की भी दी जा रही होगी? वही तनख्वाह 12 की है, वही 8 की थी। अच्छा, कहने का मतलब ये 8 घंटे काम करवा के 12 घंटे, मतलब 12 घंटे काम करवा के 8 घंटे की तनख्वाह दे रहे 8 घंटे की तनख्वाह दे। तेरी कोई बोल दे, कोई बात बहिष्कार करे तो उसको कह दे अपने घर चला जा, हैं। उसको निकाल देते हैं। अच्छा, ये सूचना आपको कहाँ से मिली? ये सूचना वहाँ के लोग जो काम करते हैं बेचारे वो देते हैं। अच्छा, फिर कोई आगे आया कि नहीं आया? नहीं आया। आगे इसलिए नहीं आगे, बेरोजगारी है, कोई काम धंधे हैं नहीं, ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरा, प्रदूषण इतना फैला दिया, मैंने इसके अंदर फ़ोटो भी लगाए हैं, इनकी कंप्लेंट करी है इंटरनेशनल लेवल पर कि धुआं 24 घंटे इतना निकलता चिमनियों से कि सारे गांव का जो वायुमंडल प्रदूषित हो चुका है। ये अपने फ़ायदे के लिए वहाँ से केमिकल निकलता है, पानी ज़मीन से बगैर विदाउट परमिशन के फैक्ट्री के अंदर 25-25, 30-30 HP की मोटरें लगी हैं, वो पानी निकालती, जबकि निकाल नहीं सकती। मैंने प्रशासन को भी कई बार आग्रह किया, DC साहब को भी किया था, SDM साहब को भी किया था, प्रदूषण डिपार्टमेंट, पोल्यूशन डिपार्टमेंट को भी किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। यहाँ आते हैं, घूम फिर कर चले जाते हैं, अपना बड़ी सिफारिशें हैं, बड़े लोग हैं, धनाढ़ आदमी हैं, उनको दबा लेते हैं। कोई कंप्लेंट करता तो उसको भी दबा देते हैं। धमकियाँ भी मिल जाती हैं कि भाई हम पॉलिटिकल आदमी हैं या हमारे पास बदमाश आदमी भी हैं। तो इस प्रकार से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं। तो मैंने कहा अभी ज़िंदगी और मौत तो एक दिन आए आएगी, अब अपर्वाह नहीं करती इस बात की। कल मरें, आज मरें, सब मरें, हम करेंगे। तो मैंने इनकी कंप्लेंट डाल दी NGT के अंदर, 1 तारीख को डाली है। अब वहाँ वो क्या कार्रवाई करते हैं क्या नहीं। जहरीला पानी निकाल के नाले के अंदर से ड्रेन नंबर 1 में जाता है, उसको पशु पीते हैं या पक्षी, या खेतों में चला जाता है तो खेती ख़त्म, पशु पी लेगा पशु ख़त्म, क्योंकि उसके अंदर जहर युक्त हैं सारे के सारे, केमिकल पानी है। लाल पानी निकलता है और अंदर से फिर साफ पानी निकाल के न उसके अंदर डाल देते हैं, ये भी पता नहीं लगा ये केमिकल का है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है केमिकल वाला पानी और सिंपल वाला पानी मिला के
नाले में डाल देते हैं, फिर फैक्ट्री से बाहर निकालते हैं। फैक्ट्री से बाहर निकालते हैं। जबकि इसके अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए इन लोगों को, वो है नहीं इनके पास। और सारा पानी जो केमिकल का पानी है नाले के जरिए ड्रेन नंबर 1 के अंदर जाता है। मैंने आरटीआई से, आपने देखा ये ड्रेन नंबर 1 में जा रहे हैं? हाँ मैंने देखा है, इसका सर्वे किया है। तो मैंने इसके आरटीआई लगाई एससी के पास, परियोजना जो जल डिपार्टमेंट है, तो उनसे वहाँ रिपोर्ट मिली कि किसी भी ड्रेन के अंदर कोई भी केमिकल या कोई भी विदाउट परमिशन के कोई भी गंदा पानी नहीं डाल सकता। लेकिन इन लोगों ने किसी से परमिशन ली नहीं। पानी निकालते हैं, ज़मीनों के अंदर एग्रीकल्चर लैंड थी सारी की सारी, इसके आसपास एग्रीकल्चर लैंड है, लेकिन पानी इन्होंने इतनी ज़बरदस्ती सपेट से निकाल दिया कि ट्यूबों के पानी ख़त्म होने को चले गए। लोग डरते बोल नहीं रहे। प्रदूषण ने इतनी मार कर दी, हर रोज़ खांसी बुखार कोरोना जैसे लक्षण मिलने लगे बच्चों में भी बूढ़ों में भी, लेकिन इनको किसी बात की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, जो अभी आप ये आरोप लगा रहे हो, अभी तक तो ये आरोप ही हैं, हाँ। अभी प्रूफ नहीं हुई चीज़ें, ये कल को आप साबित कर पाओगे या नहीं? ये साबित हो जाएगा, ये इनके साथ और भी होगा। ये सारी चीज़ें साबित होने की हो रही हैं। जब एक केमिकल का पानी निकल रहा, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं इनके पास, ये अपना दिखा दो ट्रीटमेंट प्लांट कहीं लगा रखा है। तो उन्होंने वाटर को यदि फैक्ट्री लगाते हो तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, उसके अंदर से यदि आप पानी निकालोगे परमिशन से, तो फैक्ट्री के अंदर जितना भी दोष बनता है, जितना भी गंदा निकलता है, उसको फिर साफ करेंगे, फिर फैक्ट्री के अंदर फिर यूज़ होगा। तो मैं महावीर जी थोड़ा टोकना चाहूँगा, अभी आपने जो शिकायत लगाई है इस कंपनी के खिलाफ, इस फैक्ट्री के खिलाफ, गिरमे के खिलाफ जो भी लगाई है, आप बोल रहे हो इनके पास ईटीपी प्लांट नहीं है। आपने इनसे जानने की कोशिश की गई, आपने इनसे बात की कभी कि आपकी फैक्ट्री से इस प्रकार से धुआं आ रहा है, इस प्रकार से केमिकल युक्त पानी आ रहा है, इसका कुछ ना कुछ समाधान करो, नहीं तो मुझे या समाज में किसी न किसी को मजबूरन शिकायतें लगानी पड़ेंगी? ऐसा कभी बातचीत हुई है? मैंने जो यहाँ का इंचार्ज है, किशन है, हमारा भाई है, वो मेरा क्लास फेलो भी है, मेरे उसके अच्छे संबंध भी हैं, ये नहीं उसकी मेरी को दुश्मनी है। मैंने उसको टेलीफोन से 2 बार टोका, अभी 1 महीने के दौरान। मैंने एक दिन उसको टेलीफोन किया, मगा भाई राम राम, मगा मिलना था किशन जी, बिला जो भाई साहब मिल लो, मैं आज तो बाहर हूँ, माई पर जा रहा हूँ, फिर मिल लेना। फिर किया, बिला आज यो। मैं बोला एक बात बता लाला जी, मगर लोग बड़ी कंप्लेंट कर रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, भाई इतना धुआं उठ रहा फैक्ट्री के अंदर, आप इसमें कोयले की बजाय बूर फूक रहे कुराली का या तूड़ी फूक रहे, तो इतना प्रदूषण हो रहा है। मगर यार यहाँ बच्चे भी पढ़ रहे हैं, 2 स्कूल भी बिल्कुल पास में ही हैं, न्यू ईरा पब्लिक स्कूल है, सनराइज पब्लिक स्कूल है, और फैक्ट्री एरिया की बजाय ये कोई इंडस्ट्री एरिया कटा थोड़ा ही है। ये सरकार ने इंडस्ट्री लगाने के लिए परमिशन दे रखी है, ये एग्रीकल्चर लैंड थी, ये पानी निकालने के लिए दे रखी है, या केमिकल निकालने के लिए मत इसमें पानी जाता है सीधा ड्रेन नंबर 1 में जाने लग रहा है। तो उन्होंने फैक्ट्रिया में तो भाई धुम्मे उठा करें। अच्छा, ऐसा बोला। मैं एक भी शब्द मिला के कहने वाला नहीं। इसमें आप जैसे आजकल फ़ोन रिकॉर्डिंग की मेरे पास है नहीं, वो मेरे पास तो एक सादा टेलीफोन रखता हूँ 400 रुपये का, और रिकॉर्डिंग मैं नहीं रखता। रिकॉर्डिंग नहीं है? हाँ। ये आपको कही है बात? कही है, इनकार नहीं कर सकता मैं, ना मैं झूठ बोलता कभी। यदि मैं कंप्लेंट करूँगा तो पीछे लिखता हूँ कि महावीर रेड़ा, मैं किसी के कंधे पर धर कर बंदूक नहीं चलाता। तो मतलब फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं उनसे आपकी बात हुई है, जो संचालकों के, जो फैक्ट्री के संचालक हैं, जो उनके सीधे कांटेक्ट में हैं? सीधे कांटेक्ट में हूँ मैं, मेरे पास उनका नंबर भी है, संचालक का बेटा तो उनका लड़का है, लेकिन कृष्ण उनके पिताजी हैं, हरियाम जियों के लड़के हैं। हाँ। उन्होंने ये बात मेरे को कही। मतलब एक तरीके से फैक्ट्री के संचालक ही हैं वो? हाँ, वही देखते हैं वो जितनी फैक्ट्रियाँ हैं ना उनकी, 5-7 फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े आदमी हैं, उद्योगपति हैं, वो सारा ही वो कार्यभार संभालते हैं। वो पढ़ा लिखा लड़का है, इंटेलिजेंट है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ये बात कही भी फैक्ट्रियाँ में फिर धुम्मे उठा करें। मगर ठीक है भाई, फिर मैंने क्या कहना था, मैं धन्यवाद भाई।
तो उसके बाद आपने शिकायतें लगाई? उसके बाद कंप्लेंट करी। एक और कंप्लेंट है मेरी, अच्छा, वो बस किसके स्टैंड खिलाफ? के पास हम्म, आप जब मतलौडा से सफेदों जाते हैं तो दैनी साइड में एक जयप्रकाश सोलवेंट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री है, हम्म। उसके अंदर भी ये तो शायद वहाँ नहीं पड़ती है जो मतलौडा थाना के आसपास? मतलौडा थाना इस साइड इदाना रोड पर चलेगा, हाँ, ये हाँ। इस साइड में। इसके पास भी नियर बाय की बात कर रहे एक हैं? स्कूल है, हाँ, आर्य स्कूल है। हाँ, हाँ। उसके बाद ये सारी कॉलोनियाँ हैं जिसमें 2-2.5 हज़ार आदमी वास करते हैं। हम्म, जब इसके अंदर भी धुआं इसी प्रकार का उठता है जिस प्रकार बिरमी में उठ रहा है। ठीक है। मैंने उससे मिला 2-3 साल पहले, उस लाला से जिसकी ये फैक्ट्री है, उस सफ़ेदों के रहने वाले। हम्म, मैंने उनको नमस्कार किया, मगा जी लाला जी आपकी फैक्ट्री के अंदर मंगाई पुराड़ी। मैंने वहाँ का सर्वे किया अंदर जाकर, पुराड़ी फूक रही थी, बूर फूक रहा था, और ये पुराड़ी के साथ यदि कसर है जब तूड़ा फूकते हैं, कोई कोला नहीं फूकते भट्टियों में, कुछ नहीं। जो गंदा पानी निकलता वो आसपास के खेतों को ख़राब करने लग रहा, केमिकल युक्त पानी है वो भी। वहाँ पे भी देखा है आपने? वहाँ भी मैं खुद जाया कर आया हूँ, मैंने खुद देखा है, मैंने किसी की सुनाई नहीं करा मैं ये बात। अब भी मौके पर चलो, आपको वहाँ कितनी गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी, उनके अंदर तूड़ी भूस मिलेगा। लेकिन जो तूड़ा है या पराली है ये तो जला ही नहीं सकते, ये तो इलीगल है। यदि पुराड़ी हम जलाते हैं किसान लोग तो हमारे खिलाफ पोल्यूशन एक्ट के तहत FIR लॉज हो जाती हैं फटाफट। जब तो ये प्रदूषण है, लेकिन ये फैक्ट्रियों में 24 घंटे चल रही, 24 घंटे ही इसका धुआं उठ रहा। और ये बरसात से जो लोग रह रहे हैं उनकी आंखों में जलन है, गले में है, कोरोना जैसे लक्षण पाए जा रहे हैं। इस गांव के अंदर दोनों फैक्ट्रियों ने तबाही मचा दी, लेकिन कोई प्रशासन, कोई तहसीलदार, कोई BDO, कोई पंचायत, कोई सरपंच, इन तरफ कोई ध्यान नहीं उन लोगों का। मतलब आपका कहने का मतलब है जो यहाँ का प्रशासन है, लोकल प्रशासन, वो बिल्कुल ही सोया हुआ है। सोया हुआ है। मैंने पोल्यूशन वालों से भी जाकर मिला, मैं करेंगे जी, कराएंगे जी, किसी ने कोई कार्रवाई आज तक नहीं की इन लोगों के खिलाफ। यदि कोई कहता है, कोई सुनता है तो उसको किसी तरह से दबा लेते हैं। उनकी प्रेस के अंदर में निकलने देते, अखबार में नहीं आने देते, ऊपर हाईकमान से प्रेशर डलवा देते हैं, किसी राजनीतिज्ञ का डलवा देते हैं। मैं तो ये विचार कर रहा हूँ कि ये देश कहाँ जाएगा। एक प्रधानमंत्री अकेला क्या करेगा? उनका भी रुख लगाओ, वृक्ष लगाओ, हरियाली रखो। जैसे कि कल पर्यावरण दिवस भी था। पर्यावरण दिवस भी था, तो फिर भी ये लोग जो अपने स्वार्थ में लिप्त हैं, ये किसी की नहीं मान रहे। इन आदमियों को सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है, चाहे हम मरें, बीमारी से मरें, हॉस्पिटलों में जाकर मरें, दमे से मरें, कोरोना से मरें, TB, कितने ही लोग बीमार हैं, सब घरों में बीमार हैं। लेकिन फॉर्मेलिटी के रूप में अखबारों में दे देंगे, उसमें दे देंगे, पैसे का बजट है जो उसमें पीजेंगे, लेकिन यहाँ तक कोई धरातल पर कार्रवाई नहीं होती, ना कोई काम कर रहा है। ये सिर्फ अखबारों में, कागजों में रहकर सीमित हो जाती है बातें। रेडा जी, आप ये कहना चाहते हैं क्या कि जो विभाग बनाए गए हैं वो बस नाम के लिए नाम के हैं? प्रदूषण डिपार्टमेंट को इतनी पावर है कि वो चाहे तो फैक्ट्री को 1 मिनट में सील कर सकते हैं। जब उनको देख रहा है ये सारी बस्तियों, किसी से आप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, अब भी देख सकते हैं, मैं वहीं से आया, ये धुआं देखो आप, किसे जैसे काले बादल छा रहे हों, धुआं उठ रहा दोनों फैक्ट्रियों के अंदर, काला, बिल्कुल काला। तो कहाँ जाएगा वो? 20-25 हज़ार आबादी का गांव है मेरा, मंडी है, यहाँ 10 स्कूल भी हैं, कस्बा टाइप कस्बा है, तहसील भी है ये। तो यहाँ पे जितनी पब्लिक है सारी ही परेशान है, लेकिन बेचारा कोई बोलता नहीं। किसी को कैसे दबा देते हैं, किसी को कैसे दबा देते हैं। हमने सोचा भाई ज़िंदगी मौत का कोई हिसाब नहीं, कल आए चाहे आज आ जाएगी। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये आपने जो दोनों फैक्ट्रियों के खिलाफ आप शिकायत लगाई है, दोनों फैक्ट्रियाँ कितने दिनों से हैं? ये तो कम से कम हो गए होंगे, इनको तो 10-10 साल हो गए होंगे। 10-10 साल में आप अभी जागे हो? इससे पहले आपने कभी इसके बारे में नहीं सोचा? मैंने शिकायत करने की नहीं सोची, लेकिन मैंने इनको 2-4 बार ये बात हिंट दिया। मैंने लोगों से भी कहा, यहाँ जो अड्डे पर रहते हैं पढ़े लिखे लोग भी हैं, कर्मचारी, अधिकारी, सरमाएदार लोग हैं, दुकानदार हैं लगभग बेचारे, उनको भी कहा भाई मतलब तुम इतना सहन कर रहे हो, घुटन हो रही है, प्रदूषण है, तुम इसके खिलाफ कंप्लेंट कर दो।
तूने कहा जी कौन करे, यदि हम 2-4 करें तो 2-4 उनके साथ लग जाते हैं भाई, ये तो इनका तो ये काम है, तो सुनने वाला कोई है नहीं। प्रशासन में जाओ, आप दरख्वास्त दो, किसी अफसर को दो, समाज का कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति या सामाजिक प्राणी यदि दरख्वास्तबाजी कंप्लेंट करेगा, शिकायत करेगा, तो उसकी यदि ऊपर तक पहुंच है तो उसकी बात सुनवाई है। वहाँ के पॉलिटिकल लीडर हैं या कोई ऑफिसर के साथ है या 10 रुपये खर्च करने की हिम्मत है तो उनकी सुनी जाएगी, नहीं तो वही दब दबाकर न उसकी झूठी साची रिपोर्ट तैयार करके न उसको दबा देते हैं, ये तो खारिज कर दी गई, ये तो झूठा मामला है। धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। अब भी जाकर देख लो, कोई भी देख सकता है, यदि मेरी बात को कोई सुन रहा है, झूठ मान रहा हो, तो दोनों फैक्ट्रियों को देख सकता है कि यहाँ क्या जलाया जा रहा है। केमिकल पानी नहीं निकल रहा हो नाले के जरिए। मतलब के अंदर 2 ही फैक्ट्रियाँ हैं। हाँ, बड़ी हैं, 2 ही फैक्ट्रियाँ हैं, और तो छोटी मोटी होंगी, उनका तो कोई खास हो नहीं, लेकिन ज़्यादा प्रदूषण है जितना इन दोनों फैक्ट्रियों से। तो अभी आप प्रशासन से क्या अपील करते हो? मेरी प्रशासन से ये अपील है कि यदि मेरी कोई बात सुने, डीसी साहब सुने, एसडीएम साहब सुने या तहसीलदार साहब सुने, इनको फौरी तौर पर रेड करें, यहाँ करवाएं और इनकी हकीकत ज़मीन तौर पर जानें कि इसके अंदर जाओ, कर्मचारियों से पूछो कि आपसे ड्यूटी कितनी ली जाती है। वो गरीब आदमी हैं, कोई 8,000 में है, कोई 6,000 में है, उनके सिग्नेचर 12,000 15,000 में हैं, लेकिन उनकी भी कोई नहीं सुनता। वहाँ जाएंगे, चाय पी कर बना देंगे। तो एक तरीके से जो महावीर रेडा जो मतलौडा के आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इसी गांव के निवासी हैं, उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जो फैक्ट्रियों के अंदर 2 फैक्ट्रियां बताई गई हैं मतलौडा के अंदर, दोनों फैक्ट्रियों, एक का तो नाम बिरमी है, इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी फैक्ट्री का क्या नाम? जयप्रकाश सॉल्वेंट प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री। इन दोनों फैक्ट्रियों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। एक तो ये लगाया है कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। अभी पहले भी बताया था, अब फिर मैं उस चीज़ को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। 12 घंटे का काम करवा के 8 घंटे की तनख्वाह दी जाती है। क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल सत्य है, इसके अंदर कोई झूठ नहीं, कोई मिलावट नहीं है। तो दूसरा इन्होंने आरोप लगाए हैं कि फैक्ट्रियां धुआं छोड़ती हैं, पराली जलाई जाती है, तूड़ा जलाया जाता है, पराली का बुर जलाया जाता है। तो ऐसे इन्होंने आरोप लगाए हैं। और एक एनजीटी, एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून एक डिपार्टमेंट है जो प्रदूषण विभाग का ही है, जो एनसीआर एरिया का में काम करता है। उन्होंने एक जो ये मतलौडा है, पानीपत है, ये एनसीआर एरिया के अंदर आता है, तो ये भी उन्हीं के डिपार्टमेंट में ही है। जब राज्य स्तर पर प्रदूषण विभाग काम नहीं करता है तब एनजीटी काम करता है। तो राज्य स्तर पर इन्होंने जो आरओ होते हैं, रीजनल ऑफिसर प्रदूषण विभाग के, उनसे बातचीत हुई है। ये बोल रहे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, एक आश्वासन दिया था। उसके बाद थक हार के ये एनजीटी के पास गए। इन दोनों फैक्ट्रियों के ही आपने वहाँ पे भी दी है? हाँ जी, ये दे रखी है, ये मैंने 1 तारीख को इनकी भेज दी थी, ये मेरे पास सबूत है ये। और इसके पास एक फ़ोटो भी है मेरे, जो मैंने किसी के माध्यम से दिए हैं। ये देख लो, ये कागजों में भी देख लो और वैसे भी देख लो। तो कहने का मतलब ये है, इन्होंने फ़ोटो क्लिक किया है, उसके बाद इन्होंने शिकायत लगाई है। तो अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन कितना इनका साथ देता है इनकी शिकायतों पर। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, जो भी गलत हो, जो भी, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो इस वीडियो के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।